देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं होगा, घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस वीडियो के जरिए मैं एक भय, एक डर आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि इस देश में अल्पसंख्यकों के लिए हालात बद से बदतर होने वाले, खासकर मुसलमानों और ईसाइयों के लिए। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया है उस पर गौर करने की जरूरत है। हो सकता है आपने किया भी हो। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र, एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। डेमोग्राफी के संदर्भ में उछाले गए 2 शब्दों पर जरा गौर फरमाइए। एक तो षड्यंत्र और दूसरा तेजी से निपटना। चेतावनी के शक्ल में जो बात प्रधानमंत्री ने कही है, उसके पीछे जो छिपा हुआ स्वर है वो धमकी का है। और जब एक प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगे तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और मोदी तो बार बार बोल रहे हैं कि मैं इसे बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहा। एक स्वयंसेवक के नाते मुझे ये भी खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न केवल इन चुनौतियों को पहचान की है, बल्कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस रोड मैप भी बनाया है। डेमोग्राफी का सीधा मतलब होता है किसी खास इलाके की आबादी में बदलाव। पिछले कुछ वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी की आर्थिक मोर्चे पर पोल पट्टी खुली है, वो फिर से राजनीति को हिंदू मुसलमान के नैरेटिव पर ले जाने में जुटे हुए हैं। सामाजिक समरसता को आज डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से, घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। रोटी रोजगार देने में नाकाम मोदी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो भयावह और डरावना है। आपको क्या लगता है इंदौर में जो हो रहा है वो गली के किसी नेता की करतूत है? मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ की हैसियत क्या है जो एक पूरे बाजार से मुसलमानों को खदेड़ देगा? और अगर वो ऐसा करने की कोशिश कर भी रहा है तो पुलिस कहां है, सरकार कहां है, सिस्टम कहां है? जाहिर सी बात है कि एकलव्य गौड़ जैसे लोग सिर्फ मोहरे हैं, मुसलमानों के खिलाफ चलाए जाने वाले एक बहुत बड़े खेल के बहुत छोटे से मोहरे। ये हमारी आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है। आंतरिक सुरक्षा के नाम पर आने वाले दिनों में नागरिकता के सवाल को जिस तरह से कुचला जाएगा और जिसकी शुरुआत हो चुकी है, उसकी कल्पना तक आप नहीं कर सकते। जरा सोचिए कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमने इसके लिए अलग से बाकायदा एक मिशन बनाया है। मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। 15 अगस्त को लाल किले से जब नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी तब भी चिंता हुई थी, मीडिया ने इसे दबा दिया था। लेकिन आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर जिस तरह से एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने डेमोग्राफी को लेकर इशारा किया है, उस पर व्यापक चर्चा की जरूरत है। हमें इस चुनौती से सतर्क रहना है, इसका डटकर मुकाबला करना है। जरा सुनिए 15 अगस्त को लाल किले से नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था और सोच कर देखिए कि इंदौर, इसके पहले उत्तराखंड, उसके पहले महाराष्ट्र और उसके भी पहले असम में जो हुआ है, जिसे मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और यहां तक खत्म करने के अभियान में बदला जा रहा है, उसकी कमान कहां है? मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। यह उस देश के प्रधानमंत्री की बात है जिसने पिछले 11.5 साल के शासन में जनगणना ही नहीं होने दी। आखिरी जनगणना हुए 15 साल होने वाले मोदी को या किसी को भी पता ही नहीं कि देश की वास्तविक जनसंख्या तक कितनी है। नहीं पता कि कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान, कितने सिख, कितने ईसाई, कितने जैन, बौद्ध, पारसी और दूसरी मान्यताओं के लोग।
नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हैं जो डेटा से डरते हैं और नफरत करते हैं, वरना यह सच सामने आ जाएगा कि उन्होंने देश का कितना कबाड़ा किया है। इसलिए वो एक ऐसा नारा उछाल रहे हैं जिसका कोई वास्तविक आधार ही नहीं। और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। कैसे पता? क्या इसे लेकर सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है? नहीं। क्या इसे लेकर कोई शोध सामने आया है? नहीं। क्या सरकार ने किसी और तरीके से इसका पता लगाया है? नहीं। सच ये है कि नरेंद्र मोदी डेमोग्राफिक बदलाव के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ दहशत और आतंक पैदा करने की एक ऐसी भूमिका तैयार कर रहे हैं, और काफी हद तक वो कर चुके हैं, जो इजराइल के प्रमुख बेंजामिन नेतन्याहू की फिलिस्तीन नीति से प्रभावित लगता है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। सवाल है कि डेमोग्राफिक मिशन करेगा क्या? उसमें कौन लोग होंगे? क्या उसका चरित्र भी भारतीय जनता पार्टी की तरह ही होगा, आरएसएस की तरह ही होगा, मुस्लिम मुक्त? न पार्टी में मुसलमान, न विधानसभा में मुसलमान, न संसद में मुसलमान, न मंत्रिमंडल में मुसलमान। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। संघ का असली एजेंडा अब नजर आ रहा है, मुस्लिम मुक्त हिंदू राष्ट्र। खूंखार और क्रूर झूठे मुहावरों के जरिए मुसलमानों के खिलाफ संगठित अभियान चलाना। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्या इसमें कोई तथ्य है? नहीं। एनसीआरबी का आंकड़ा हमारे सामने है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा। यह भारत में अपराध का सबसे विस्तृत दस्तावेज है। उसने भी ऐसी कोई व्याख्या नहीं की। एक प्रधानमंत्री की यह शैली, यह भाषा डराने वाली। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? सवाल है कि किसने कहा? किसी ने नहीं। मोदी मुसलमानों से नफरत के मारे भारत में जिस काल्पनिक शत्रु को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका पहला शिकार होगा संविधान, और उसे कुचला जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। ये एक ऐसी बात है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हर उस नागरिक को जिसका भारत के लोकतंत्र और संविधान में भरोसा है, विविधता में भरोसा है, समता, न्याय, बंधुत्व में भरोसा है, वो नरेंद्र मोदी के इस भाषण के तहों में झांकने की कोशिश कर रहा है कि वो चाहते क्या है। लेकिन जो साफ नजर आ रहा है वो ये कि मुसलमानों को लेकर भारत में नफरत की एक ऐसी आंधी चलने वाली है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। बिहार, बंगाल और असम के चुनाव तक पहुंचते पहुंचते इस तूफान की भयावहता बढ़ती जाएगी। देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।